न्यायोचित परिवर्तन मुकदमेबाजी को गति देने का क्षण। ये चर्चा में क्यों? जलवायु परिवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन की समस्या से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विवरण। सर्वोच्च न्यायालय ने M.K. रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में अपना निर्णय सुनाया। मामले के अंतर्गत मुख्य बिंदु। यह मामला IUCN रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर खतरे में पड़ी दो पक्षी प्रजातियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन की सुरक्षा से संबंधित था। पक्षियों की कानूनी स्थिति क्या है? इन दोनों प्रकार के पक्षियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के भाग 3 में शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि व्यक्तियों को जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से बचाया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 क्रमशः समानता और जीवन के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं। समानता अनुच्छेद 14 के बारे में बताता है और जीवन के मौलिक अधिकार के बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 21 बात करता है। हाल ही में स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अदालत ने जलवायु परिवर्तन और विभिन्न मानव अधिकारों जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, स्वदेशी अधिकार, लैंगिक समानता और विकास के अधिकार के बीच संबंध पर जोर दिया। जीवन के अधिकार का दायरा बढ़ाना। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन के अधिकार में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी शामिल होना चाहिए। न्यायमूर्ति S. रविंद्र भट्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन के अधिकार में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त स्वस्थ पर्यावरण शामिल है। यह समझ जीवन के अधिकार के पारंपरिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है तथा मानव कल्याण और पर्यावरण की स्थिति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों को शामिल करना। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों से काफी प्रभावित है, विशेष रूप से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के विचार से, जिसे कई वैश्विक समझौतों और वक्तव्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के लिए लोगों के अधिकार पर विश्वव्यापी समझौता स्थापित करने के लिए 1972 के स्टॉकहोम घोषणा पत्र, 1992 के रियो घोषणा पत्र और 2015 के पेरिस समझौते का हवाला दिया। इन वैश्विक ढांचों को शामिल करके यह निर्णय भारत में इस अधिकार को स्वीकार करने के लिए कानूनी आधार को मजबूत करता है। इस तरह न्यायालय द्वारा सरकार पर कर्तव्य का थोपना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को स्वीकार किया गया है तथा इस अधिकार की सुरक्षा के लिए सरकार पर विशिष्ट जिम्मेदारियां डाली गई हैं। इस निर्णय में केंद्र और राज्य सरकारों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना विकसित करने और उसे क्रियान्वित करने की अपेक्षा की गई है, जिसमें इसके प्रभाव को कम करने, परिवर्तनों के साथ समायोजन करने तथा होने वाले नुकसान से निपटने के तरीके शामिल हों। सुनिश्चित करें कि यह योजना पेरिस समझौते के माध्यम से भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए वादों के अनुरूप हों। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों की प्रगति और प्रभावशाली पर नजर रखने और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करें। जलवायु नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करना। अंतर पीढ़ीगत समानता पर ध्यान देना चाहिए। निर्णय में जलवायु संकट की अंतर पीढ़ीगत प्रकृति को मान्यता दी गई है तथा यह स्वीकार किया गया है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करना वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावी पीढ़ियों तक भी फैला हुआ है, जिनका रहने योग्य ग्रह पर समान अधिकार है। अंतर पीढ़ीगत समानता का यह सिद्धांत निर्णय का एक अनिवार्य पहलू है, क्योंकि यह जलवायु कार्रवाई के लिए एक दीर्घकालिक टिकाऊ दृष्टिकोण स्थापित करता है। निर्णय के संभावित निहितार्थ। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से
सुरक्षा के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का भारत की जलवायु नीतियों और शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस निर्णय से भारत में जलवायु से संबंधित अधिक कानूनी मामलों की अनुमति मिलती है, जिससे व्यक्तियों और समूहों को जनहित याचिका PIL के माध्यम से सरकार की जलवायु रणनीतियों को चुनौती देने में मदद मिलती है। इससे न्यायिक निगरानी मजबूत हो सकती है और सरकार पर जलवायु प्रयासों को बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है। न्यायालय द्वारा सरकार को वैश्विक समझौतों के अनुरूप एक व्यापक जलवायु परिवर्तन रणनीति बनाने का निर्देश एक अधिक संपूर्ण और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्य योजना के विकास को बढ़ावा दे सकता है। इस कदम से भारत की निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की गति तेज होने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति उसकी लचीलापन बढ़ाने की क्षमता है। इस स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की स्वीकृति से वंचित और जोखिमग्रस्त समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभाव को संबंधित करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि इस महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने में बड़ी बाधाएं आएंगी। न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी और मापनीय जलवायु कार्रवाई में बदलने के लिए मजबूत राजनीतिक दृढ़ संकल्प, ठोस संस्थागत संरचनाओं और निरंतर सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता होगी। विभिन्न सरकारी स्तरों, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय के बीच जलवायु नीतियों का समन्वय करना तथा कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को सफलतापूर्वक साकार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का एक आधिकारिक पक्षी है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकता है। राजस्थान शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पर घास अच्छी क्वालिटी की मिलती हो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जो भारत में घास के मैदानों के वातावरण की स्थिति को दर्शाती है। अगर यह पक्षी फल फूल रहा है तो इसका मतलब है कि जिस घास के मैदान में यह रहता है वह भी स्वस्थ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात राज्यों में पाया जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के शुष्क रीजन में। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसकी छोटी आबादी पाई जा सकती है। इस पक्षी प्रजाति के सामने आने वाली समस्याओं की जांच के लिए एक खुली अदालत के फैसले में एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की गई थी। उनके आवास और उड़ान पथ अक्सर गुजरात और राजस्थान में बिजली लाइनों के साथ मिलते हैं। ये थोड़ी थोड़ी केवल उड़ती हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं। फ्लाइटलेस बर्ड ही मुख्य रूप से, जैसे कि आपने देखा होगा अफ्रीका के कुछ ऐसे पक्षी हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया के EMU हैं, और एक अफ्रीका में पाए जाने वाली एक पक्षी है जो भी वो बहुत लंबी बड़ी होती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं मैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संरक्षण स्थिति। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को विशेष संरक्षण का दर्जा प्राप्त है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स के परिशिष्ट एक का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि इस प्रजाति का व्यापार पूरी तरह से निषिद्ध है। साइट्स के द्वारा इस प्रजाति का व्यापार बिल्कुल ही निषिद्ध है। इसे प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन CMS के परिशिष्ट एक में भी शामिल किया गया है। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, जो इसे सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। निष्कर्ष और कंक्लूजन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार मानने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भारत में जलवायु मुद्दों से निपटने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है। पर्यावरण संरक्षण को हमारे संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा बनाकर न्यायालय में जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए अधिक जिम्मेदार, समावेशी और अस्थायी दृष्टिकोण का द्वार खोल दिया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय न केवल जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए कानूनी आधार को मजबूत करता है, बल्कि लोगों को भारत के जलवायु भाग्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।